तो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, जिन्हें हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, वो असल में हैं क्या? क्या इनका मतलब सिर्फ कुछ करने की आज़ादी है या मामला इससे कहीं ज्यादा गहरा है? चलिए आज इसकी तह तक चलते हैं। आज हम भारतीय संविधान के उन जरूरी अधिकारों को समझेंगे जो हमें सिर्फ आज़ादी नहीं बल्कि हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का हक देते हैं। ये जो एक लाइन है ना, यही सब कुछ कह देती है। हमारे संविधान बनाने वालों का मकसद सिर्फ आज़ादी का एक कागज तैयार करना नहीं था। उनका लक्ष्य था एक ऐसा समाज बनाना जहां हर इंसान की गरिमा, मतलब उसकी इज्जत, उसका आत्मसम्मान पूरी तरह से सुरक्षित हो और हमारे सारे मौलिक अधिकार कहीं न कहीं इसी एक शक्तिशाली विचार के आसपास घूमते हैं। तो ये जो गरिमा है, ये आती कहाँ से है? देखिए, सबसे पहली और जरूरी बात, गरिमा आती है बराबरी से। अगर समाज में कुछ लोग ऊंचे और कुछ नीचे माने जाएंगे तो सबके लिए सम्मान हो ही नहीं सकता। हमारा संविधान इसी सोच को, इसी असमानता को जड़ से खत्म करने की कोशिश करता है। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प चीज आती है, अनुच्छेद 18, जो कहता है कि राजा, महाराजा, नवाब, सर, ऐसी कोई भी उपाधि जो किसी को जन्म के आधार पर दूसरों से बड़ा बनाती हो, वो अब नहीं चलेगी। सरकार ऐसी कोई उपाधि नहीं दे सकती। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है, कानून की नजर में भारत के सभी नागरिक एक बराबर है। कोई राजा नहीं, कोई प्रजा नहीं, सब समान। तो ठीक है, बराबरी की नींव तो रख दी गई। अब इसके ऊपर संविधान हमें कौन कौन सी व्यक्तिगत आज़ादियां देता है? ये वो अधिकार हैं जो हमें एक नागरिक के तौर पर अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने, अपने विचार दुनिया के सामने रखने और अपने फैसले खुद लेने की ताकत देते हैं। अनुच्छेद 19 में हमें 6 कमाल की आज़ादियां मिलती हैं। बोलने की आज़ादी, शांति से इकट्ठा होने का अधिकार, कोई भी ग्रुप या एसोसिएशन बनाने की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी घूमने फिरने की आज़ादी और अपनी मर्जी का कोई भी काम या व्यापार चुनने का अधिकार। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात याद रखने वाली है, ये सारी आज़ादियाँ कानून के दायरे में हैं। ये अनलिमिटेड नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक के अधिकार हैं। अच्छा, अधिकार दे देना तो एक बात है, पर उन अधिकारों की रक्षा कौन करेगा, ये भी तो जरूरी है ना? तो हमारा संविधान सिर्फ हमें आज़ादी नहीं देता, बल्कि अन्याय और सरकार की मनमानी के खिलाफ एक मजबूत ढाल भी देता है। चलिए देखते हैं कि ये ढाल काम कैसे करती है। यहाँ 2 बहुत ही महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच हैं। पहला है अनुच्छेद 20, जो कहता है कि किसी भी इंसान को एक ही गुनाह के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती, और सजा तभी मिलेगी जब उस काम को अपराध बताने वाला कोई कानून हो। दूसरा है अनुच्छेद 22, जो गिरफ्तारी के समय हमारी सुरक्षा करता है। इसके तहत किसी को भी अपने वकील से मिलने का हक है और किसी की भी मनमाने ढंग से गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। अब हम आते हैं उस अधिकार पर जिसे कई लोग संविधान की आत्मा भी कहते हैं। ये वो अधिकार है जिसमें बाकी सारे अधिकार कहीं न कहीं आकर मिल जाते हैं। ये हमारे होने का, हमारे अस्तित्व का सबसे बुनियादी अधिकार है। अनुच्छेद 21, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हर भारतीय नागरिक के जीवन की गारंटी है। ये हमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। पर इसका असली मतलब क्या है? क्या सिर्फ जिंदा रहना? और यहीं पर सबसे बड़ी और खूबसूरत बात सामने आती है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये समझाया है कि अनुच्छेद 21 का मतलब सिर्फ सांस लेना या जिंदा रहना नहीं है। इसका मतलब है सम्मान के साथ जीना, साफ पानी का हक, स्वच्छ पर्यावरण, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, ये सब इसी अधिकार का हिस्सा माने गए हैं, क्योंकि इनके बिना कोई सम्मान से कैसे जी सकता है। और देखिए, सम्मान से जीने का एक और बहुत जरूरी पहलू है शोषण से आज़ादी, यानी कि कोई भी इंसान किसी दूसरे का गलत फायदा ना उठा सके। इसके लिए भी हमारे संविधान में बहुत कड़े नियम हैं। ये अधिकार सीधे सीधे इंसान की गरिमा की रक्षा करते हैं। अनुच्छेद 23 साफ साफ कहता है कि इंसानों की खरीद फरोख्त यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बेगार यानी किसी भी तरह की जबरदस्ती की मजदूरी एक अपराध है। किसी से बिना पैसे दिए या उसकी मर्जी के खिलाफ काम करवाना पूरी तरह गैर कानूनी है। ये अधिकार समाज के सबसे कमजोर तबके को एक बहुत बड़ी सुरक्षा देता है। तो कुल मिला के बात यह है कि हमारे संविधान में आज़ादी और सम्मान एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। आज़ादी दी तो गई है, लेकिन वो आज़ादी असल में तभी पूरी होती है जब हर किसी के साथ सम्मानजनक व्यवहार हो। और ये सम्मान सिर्फ अच्छी बातों से नहीं आता, ये उन अधिकारों से आता है जो हमारा संविधान हमें देता है। तो आखिर में एक सवाल जिस पर सोचने की जरूरत है, अगर अधिकार ही न हो तो फिर सम्मान कैसा? इस पर जरूर सोचिएगा। अगले विश्लेषण में हम अनुच्छेद 24 से 30 को देखेंगे, जहां बच्चों के अधिकारों और धर्म और संस्कृति से जुड़े मौलिक अधिकारों की बात की गई है।